दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नचा। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर कानून व्यवस्था और प्रशासन और राजनीति को लेकर बातचीत करेंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो पहली खबर है वे देवास से है। देवास के सतवास में पुलिस कस्टडी में एक दलित युवक की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। मृतक के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी धरने पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि जब तक पूरा डिपार्टमेंट सस्पेंड नहीं होता, तब तक वो उस धरने को खत्म नहीं करेंगे। और दूसरी खबर है शिवपुरी से। शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का बयान तूल पकड़ रहा है। उन्होंने पूर्व परिवहन अधिकारी सौरभ शर्मा के घर पर छापे से जो छापा मारा गया है, उस पर संपत्ति को लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक पर पूरे आरोप लगा दिए हैं। और वहीं तीसरी खबर है मध्य प्रदेश के दो सीनियर आईएएस अधिकारी निशांत और अनुपम राजन, उनके खिलाफ मानव अधिकार आयोग ने वारंट जारी कर दिए हैं। ये मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है और जनवरी 2025 तक दोनों अधिकारियों को आयोग के सामने पेश होने के आदेश दे दिए हैं। इन तीनों मामलों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी, देवास का जो ये मामला है, देवास पुलिस कस्टडी में जो एक दलित की मौत हुई है, आखिर क्या मामला है? इसके पीछे कैसे उसकी मौत हुई? उसने ऐसा क्या किया था जो पुलिस ने उसे कस्टडी में रखा हुआ था? और इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ हमें। जी, रोमा जी, मैं आपको बता दूँ कि जो देवास है, देवास में क्या हुआ था कि एक दलित समाज का व्यक्ति था, उसकी क्या है पुलिस कस्टडी में जो है मौत हुई। इसके बाद में वहाँ पर जो दलित समाज के जो संगठन हैं, दलित समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया और हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे। और उन्होंने पहुँच कर के सीधा-सीधा वहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुँच गए थे और हमारा जो ओबीसी जन कल्याण संघ है, ओबीसी जन कल्याण संघ की टीम भी वहाँ पर पहुँच गई थी। और जिसको लेकर के कहीं न कहीं जब स सामाजिक संगठनों के माध्यम से सभी लोगों ने इस बात को रखा कि उसको न्याय मिले, जो दलित समाज का व्यक्ति जो खत्म हुआ है, मर गया है पुलिस कस्टडी में, उसकी मौत हो गई है। तो उसको न्याय के लिए सभी लोगों ने इसकी बात की और जिसके लिए कहीं न कहीं घंटों तक वहाँ पर धरना प्रदर्शन होता रहा और सभी लोगों ने न्याय के पक्ष में अपनी-अपनी बात रखी, जिसको लेकर के वहाँ पर पुलिस बल भी काफ़ी तादाद में आ गया था और भीड़ भी काफ़ी तादाद में थी, आपने भी देखा होगा। रोमा जी, जिस तरह से ये घटना हुई है, इस तरह की घटना काफ़ी निंदनीय है और ऐसी घटनाएँ नहीं होना चाहिए। वहाँ पर अभी पुलिस के लोगों को वहाँ पे जाँच की बात की गई, तो फिर इसके बाद प्रशासन ने वहाँ पे जाँच के जो है आदेश दिया। मजिस्ट्रेटियल जाँच होगी उसकी, जज की निगरानी में जाँच होगी। उसका जो पीएम हुआ, वो भी जज की निगरानी में हुआ। मुझे खुशी हुँ। इस बात की है रोमा जी कि समाज जाग रहा है, समाज पर किसी भी तरह से कोई अत्याचार होता है, तो आज चाहे दलित हो, ओबीसी समाज हो, आदिवासी समाज हो, आपने आदिवासी समाज भी आपने रतलाम में भी देखा होगा वो विधायक डोडियार वाला मामला। तो मुझे खुशी इस बात की है जिस तरह से आज तक दलित, पिछड़ा, आदिवासी माइनॉरिटी जो बहुसंख्यक लोग हैं, इन पर जो लगातार अत्याचार आज़ादी के बाद से लेके आज़ादी से पहले जो होता चला आ रहा है, जिसको लेकर के कहीं न कहीं मुझे खुशी है कि समाज जाग रहा है और अपने समाज के लोगों को लड़ने के लिए लोग सड़क पर आने लगे हैं रोमा जी। पहले इससे क्या होता था रोमा जी, ओबीसी जन कल्याण संघ और हम लोग जब इस लड़ाई को हम लोग नहीं लड़ते थे, चाहे वो यादव समाज हो, रावत समाज हो, मीणा समाज हो या ओबीसी की कुशवाहा हो। आपने रोमा जी मुझे लगातार संघर्ष करते हुए पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, चाहे वो चैनल के माध्यम से हो या सामाजिक सरोकार के माध्यम से। आपने देखा होगा चाहे कुशवा समाज की बात हो, चाहे धाकड़ समाज की बात हो, चाहे वो फिर दलित समाज के किसी व्यक्ति की बात हो, चाहे फिर वो आदिवासी समाज की बात हो। किसी भी तरह से कोई भी बात हो, चाहे वो माझी, केवट समाज जब भी अगर बात आती है और इन लोगों पर जो हाशिए पर समाजें रही हैं, इन लोगों पर अगर किसी तरह की रोमा जी बात आती है, तो मैं फिर ये नहीं देखता कि कितना समय हो रहा है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, लगातार मैं हूँ या हमारा हो, बस ओबीसी जन कल्याण संघ हो, हम लोग कहीं न कहीं पहुँच जाते हैं और उस न्याय दिलाने के लिए अभी आपने शिवपुरी का मामला भी देखा होगा रोमा जी, वो जी। रावत मीणा समाज के जो युवा था, किसान था, उस पर जो पुलिस की जो सूबेदार हैं, उन्होंने मारपीट की, तो जिसके बाद हम लोग टीम के साथ पहुँचे, ओबीसी जन
कल्याण संघ, रावत समाज के सभी सम्मानीय लोग, हम लोगों ने कहीं न कहीं उसके लिए भी एसपी साहब को जब कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और काफ़ी तादाद में पोलो ग्राउंड सिवटी में भीड़ एकत्रित हुई। तो तब भी कहीं न कहीं जैसे ही हम लोगों ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन के बहुत जल्द तुरंत बाद कह सकते हैं आप 2 घंटे बाद जो है वहाँ के पुलिस अधीक्षक अमर राठौड़ हैं, उन्होंने जो सूबेदार है उसको लाइन अटैच कर दिया और लाइन अटैच के बाद रोमा जी लाइन अटैच से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। उस पर जाँच बिठा दी है, तो हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से जाँच हो और जो भी दोषी है उस पर जो है निष्पक्ष रूप से एक कार्रवाई होना चाहिए। इसी क्रम में आपने अभी देवास की बात की है, तो देवास में लगातार जब सामाजिक संगठन और विपक्षी दलों ने सभी लोगों ने जब एकत्रित होकर के बात की, तो वहाँ पर सरकार ने जहाँ तक मुझे जो जानकारी है 2 लाख रुपए उसको मुआवज़ा दे दिया है। इसके साथ-साथ जो जहाँ तक जो बात हुई है वो मुझे पता है उतनी मैं आपको बात बता रहा हूँ, कि बच्चे को जो जब से पढ़ेगा तब से लेकर के स्कूल में फीस माफ़ होना चाहिए उसकी। ऐसी और तमाम भी माँगे हैं जिसको लेकर के जो बात की गई है। मुझे लगता है रोमा जी जिस तरह से जो अचानक घटनाक्रम होते हैं और ऐसे में अगर आम आदमी व्यक्ति है, वास्तव में अगर वो परिवार को चलाने वाला होता है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। ऐसे में बड़ा परिवार होता है, जब कोई व्यक्ति अगर घर को संचालन करने वाला होता है, सँभालने वाला होता है और उसके साथ इस तरह से घटना हो जाती है, तो उसको परिवार कैसे चलेगा रोमा जी? क्योंकि चूँकि वही तो चलाने वाला होता है। तो ऐसे में मैं प्रशासन से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि किस तरह से कहीं भी किसी तरह का कोई घटनाक्रम होता है, तो कोई भी कमज़ोर व्यक्ति हो, इसमें ये मतलब नहीं है कि मान लो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, अगर वो सामान्य वर्ग से भी आता है और बेचारा गरीब है, तो उस व्यक्ति के लिए मैं तो ये सीधी बात करूँगा कि उस बिल्कुल। व्यक्ति के लिए मिलता है, किसी भी जाति वर्ग का हो। जी। देखिए मानवता होती है, मानवता में ऐसा नहीं होता कि किसी तरह की कोई जाति होती है, लेकिन जाति की बात में हुँ। चाहे वो सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति हो, अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो इसको भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करते और उसके लिए भी लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे। बशर्ते क्या हुआ है रोमा जी, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, तो थोड़ा-सा क्या है कि इन लोगों के साथ सामाजिक न्याय ज़्यादा नहीं हुआ। जैसे आदिवासी हैं, दलित जी। हैं, पिछड़ा है, ये हाशिए पर रहे हैं रोमा जी। इन लोगों के साथ कहीं न कहीं न्याय नहीं हुआ। ये लोग खेती-किसानी में लगे रहे या मज़दूरी करने वाले लोग हैं। नाई है तो न अपने काम में लगा रहा, बढ़ई है अपने काम में लगा रहा। इन लोगों के क्या है जो सामाजिक तरक्की होती है ना, नौकरी है, रोज़गार है, इन लोगों से काफ़ी दूर रखा गया है, इनको जागरूकता से दूर रखा गया है। ये काफ़ी समय बाद तो रोमा जी पढ़ना-लिखना सीखे और पढ़ना-लिखना जैसे ही सीखते जा रहे थे रोमा जी, आप मेरी गंभीरता से बात समझ लीजिएगा। जैसे ही ये पढ़ना-लिखना सीखते जा रहे थे, स्कूल और सरकारी स्कूल में, जब तक क्या हुआ रोमा जी कि जो परीक्षा स्कूल प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से फीस महँगी हो गई, किताबें महँगी हो गई, ड्रेस महँगी हो गई, तो अब वो फिर से कहीं न कहीं जो हमारे देश में, प्रदेश में इस सरकारी स्कूलों को लगातार बंद किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट के टीचर पहले आज से अगर 20-25 साल पहले जाएँगे रोमा जी, तो उस समय क्या है जो गवर्नमेंट के टीचर हुआ करते थे, वो अच्छी शिक्षा देने का काम करते थे और लोगों को बड़े एक बच्चों की तरह पढ़ाने का प्रयास करते थे। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज जो जिस तरह का ये चल रहा है, तो इससे कहीं न कहीं गरीब को नुकसान है, दलित को, आदिवासी जो लोग हाशिए पर रहे, ये लोग कहीं न कहीं समाज तरक्की से दूर रहे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसको न्याय मिलना चाहिए और जिस तरह से वो दलित समाज का व्यक्ति है, आज रोमा जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर दलित समाज से लेकर के ओबीसी से लेकर के अगर विपक्षी पार्टियाँ ये लोग एकत्रित नहीं होती, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलता और अभी भी उसको जाँच को बड़ी देख-रेख में संगठनों को करना पड़ेगा, अन्यथा उन लोगों के साथ अन्याय होता है। जी, रोमा जी। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब अगले सवाल को हम ले लेते हैं कि जो शिवपुरी जिले का है, शिवपुरी जिले के जो पिछोर विधानसभा के जो भाजपा हैं, प्रीतम लोधी ने जो बयान दिया है, उस पे काफ़ी तूल पकड़ा जा रहा है और उन्होंने पूरा जो मामला है, इसका जो आरोप है, जो संपत्ति पकड़ी गई है, उसका पूरा उन्होंने जो इल्ज़ाम है, वो पूर्व कांग्रेस विधायक के ऊपर लगा दिया है। आखिर ये क्या मामला है और क्यों उन्होंने कांग्रेस विधायक के ऊपर लगाए इल्ज़ाम? थोड़ा इसको आप विस्तार से बताएँ। जी, रोमा जी, आज मैं बड़े ही विस्तार से आपको बता देता हूँ कि जो प्रीतम लोधी हैं, ये प्रीतम लोधी का जो व्यवहार है, किस तरह का रहा है। इससे पहले भी रोमा जी इन्होंने क्या है कि ब्राह्मण समाज के ऊपर एक टिप्पणी की थी और टिप्पणी करते हुए इन्होंने ओबीसी समाज को एकत्रित करने के नाम पर इन्होंने एक आंदोलन वगैरह पूरे मध्य प्रदेश में खड़े किए थे। रोमा जी, मैं प्रीतम लोधी जी के बारे में बता दूँ कि ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हो गए। इससे पहले इन्होंने ओबीसी समाज के लोगों का इस्तेमाल किया, ओबीसी समाज के लोगों को लगातार पील
के माध्यम से बोला कि मैं भाजपा पार्टी में नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं जाऊँगा और कहीं न कहीं इन्होंने आंदोलन किए, भाजपा का विरोध किया पूरा चाहे वो पिछोर हो, खनिया थाना और भी कई जगह। लेकिन फिर इसके बाद में जब जनता ने ओबीसी समाज हो, ओबीसी समाज ने, दलित ने, पिछड़ा ने, इन लोगों के काफ़ी तादाद में साथ दिया। लेकिन इन्होंने फिर से क्या है भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़के ये कहीं न कहीं अभी सिटिंग एमएलए हैं, वर्तमान में विधायक हैं, पिछोर विधानसभा से। तो भारतीय जनता अगर प्रीतम लोधी अभी जवान के पक्के होते, तो कहीं न कहीं एक में बोलते थे कि हम लोग भाजपा में नहीं जाएँगे, ओबीसी समाज के लोगों का इस्तेमाल किया इन्होंने, तो वो भाजपा में कभी भी नहीं जाते। चूँकि क्या है भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय के खिलाफ होती है, हमेशा पिछड़ा दलित आदिवासी के विरोध में काम करती है, जातिगत जनगणना का विरोध करती है, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी ओबीसी समाज और ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज इन लोगों की हितैषी माइनॉरिटी इनकी हितैषी नहीं हो सकती है। तो उनकी जो बातें हैं, उनकी बातों में किसी तरह की गंभीरता की नहीं है। लेकिन मैं किसी तरह से ना तो इस बारे में मैं किसी तरह से कोई भी चीज़ होती है रोमा जी जाँच का विषय होती है, मैं ना कांग्रेस का पक्षधर हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर हूँ। लेकिन लगातार जिस तरह से भाजपा हो, वो ओबीसी समाज के लोगों को लड़ाने का प्रयास करती है, ओबीसी समाज के लोगों को लगातार हाशिए पर लेकर के सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ओबीसी समाज के लोगों को टिकट देने का काम करती है। बाकी ओबीसी समाज के लोगों को किसी तरह का कोई ऐसा हक और अधिकार नहीं देती है कि किसी तरह से वो नौकरी में और आरक्षण में, हिस्सेदारी में अपना हस्तक्षेप कर सकें। ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरह का पीतम लोधी ने जो बयान दिया है, जिस तरह की आप बयान की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर के किसी भी तरह की मैं बता रहा हूँ आपको ना तो मैं किसी तरह की इस बार कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा रोमा जी, क्योंकि मैं कभी भी कोई अगर बड़ी बात होती है तो वो जाँच का विषय होती है रोमा जी। किसी पर बड़ा आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, मैं ये नहीं कहूँगा कि हुँ, गलत और सही में कुछ भी इसमें नहीं बता पाऊँगा। चूँकि क्या होता है लेकिन मैं बस इतना बता पाऊँगा जिस तरह से भारतीय जहाँ सवाल सबसे बड़ा है, इस सवाल को भी कहीं न कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है रोमा जी। जैसे सवाल सबसे बड़ा क्या है रोमा जी, जो सौरभ शर्मा हुँ, नाम का एक आरक्षक था आरटीओ में और उस पर इतनी हुँ, संपत्ति होना, उस तरह इतना आरोप लगना, लगातार आज व्यक्ति इस हमारा ही ये देश है, हमारा ही ये प्रदेश है। इसमें एक व्यक्ति है जो 2-2 पैसे के लिए मोहताज है, जिसको खाने के लिए दाना नहीं है, जो लगातार मोदी के और भाजपा के राशन पे जो अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिस पे करोड़ों रुपए उसके मिलते हैं और हुँ, रुपए भी ऐसे मिलते हैं जिसमें ऐसा पाउडर डाल दिया जाता है कि जिससे कि कहीं न हुँ, कहीं उस रुपयों में किसी तरह का वो कोई चूहा ना लगे या मतलब इस तरह से उन पैसों को नुकसान ना हो या कह सकते हैं सड़े घुने ना मतलब इस तरह की चीज़ें, जिस तरह से अनाज में पाउडर डालते हैं ऐसे पैसों पे पाउडर डाला गया। सोने-चांदी की ईंटें मिलना और लगातार जो कुंडल के आस-पास आधा कुंडल कितना जो सोना मिलना अभी भी जाँच का विषय चल रहा है। चाँदी भी काफ़ी तादाद में मिल रहा है। रोमाजी एक तरफ हमारे देश में, प्रदेश में किस तरह से गरीब को पैसा नहीं बिल्कुल। है आज और रोज़गार नहीं है लोगों को, ऐसे में अगर एक व्यक्ति जो कि आरक्षक होकर के और इतना पैसा अगर आता है, तो इसके पीछे आरक्षक नहीं हो सकता है रोमा जी। एक आरक्षक इतना बड़ा जो घोटाला, भ्रष्टाचार, करप्शन नहीं कर सकता है रोमा जी। ऐसे में कहीं तो न आपको कहीं क्या लगता है कौन ऐसे और आप बचे? एक हाँ, देखिए, क्या लगता आप है? मैं आपको एक और इसमें ही बड़े विस्तार से बता रहा हूँ आपको मैं, चूँकि मामला हुँ, गंभीर है इसलिए सारी परतों को हमें खोलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि उस जो हुँ, आरक्षक था सौरभ शर्मा, उसको क्या है कि हुँ, ऐसी-ऐसी जगह पोस्टिंग दी जाती थी रोमा जी, जहाँ पर कहीं न कहीं जो चेक पोस्ट होते हैं या इस तरह से चेक पोस्ट लेवल की जो पोस्टें होती हैं ना, उस तरह की दी जाती हैं। कभी भी वो लूप लाइन जैसे लेवल पे नहीं रहा, तो उसको कहीं न कहीं किसी तरह से कोई नेता मंत्रियों के द्वारा मुख्यमंत्री जो भी हों मतलब वो जाँच का हुँ, विषय है। ऐसे कुछ वरिष्ठ लोगों के द्वारा मतलब कहीं न कहीं उसको एक अपना उसका नेटवर्क था, उसके सोर्स के तहत उसको मतलब इसका ज़रिया बना करके उसको कहीं न कहीं पूरे सभी जगह उसको किया गया था, तभी जाके लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये है रोमा जी कि जिस तरह से ये अगर आरटीओ का एक आरक्षक इतना पैसा कमा सकता है, तो इसमें जुड़े हुए अधिकारी जो आरटीओ लेवल के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, मिनिस्टर लोग हैं या और ऊपर की बात करें तो ये कितना रुपया कमाते होंगे, कितना पैसा कमाते होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार है, करप्शन है, निश्चित तौर पे ये सीधा-सीधा और साफ-साफ दिख रहा है। रोमा जी, ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो आम आदमी है, जनमानस है, इसको जागना पड़ेगा हुँ, और जब तक जन क्रांति के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से, जब तक सड़कों जी। पर सरकारों का विरोध नहीं होगा, तब तक इस तरह की जो है करप्शन खत्म नहीं होंगे। इसके लिए ही हम लोग ओबीसी जन कल्याण संघ के माध्यम से लगातार पिछड़ा, दलित, आदिवासी
अल्पसंख्यक, हम सब लोगों को लेकर के, गरीब में लोगों को लेकर के, किसान लोगों को लेकर के हुँ, हम ऐसी मुहिम छेड़ रहे हैं जिससे कि कहीं न कहीं किसानों पर, गरीब पर, युवा पर किसी तरह का अत्याचार ना हो। सरकार पर ऐसा दबाव बनाएँगे कि लगातार युवा को रोज़गार मिले, किसान को उसका हक मिले, किसान को उसका भाव मिले। और आज जिस तरह से देख रहे हैं, चाहे यूरिया का कट्टा हो, खाद का कट्टा हो, किसान को अपना भाव हो और युवा को नौकरी हो। आपने देखा होगा कि जो आर्मी है, आर्मी में जो 15 साल की नौकरी होती थी रोमा जी, उसको घटा करके 4 साल का कर दिया। कर और दिया जब गया। और उसमें भी कैंटीन की सुविधा और पेंशन सुविधा वो भी खत्म कर दी। रोमा जी, लगातार ये बता जो सरकार है, लगातार लोगों पर कहीं न कहीं एक कुठाराघात के माध्यम से, दुर्व्यवहार के माध्यम से लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है। चूँकि क्या है कि मुझे लगता है कि जो आम आदमी है, जनमानस है, किसान है, इन लोगों हुँ, को अपना जागना पड़ेगा। चूँकि ये सरकारें होती हैं, सरकार चाहे वो किसान हो, युवा हो, सरकार रोमा जी हमारे टैक्स से चलती है। वो अब हमारा टैक्स से ही, और अगर हमको ही इस तरह से हमारी चीज़ों को नहीं दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है और इसका हम लोग विरोध करते हैं और कहीं न कहीं आम जनमानस के में भी हम इस आवाज़ को उठाने का बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। जी, रोमा जी। पूरा मामला आज नहीं आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी समझ आया होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।